हेलो दोस्तों, अभी सभी लोगों का आत्मा दर्शनम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ त्रीना और आज मैं आई हूँ एक और टॉपिक के साथ, मेडिटेशन के स्टेजेस। ठीक है, आई मीन मेडिटेशन का जो एक्चुअल फॉर्म है उसका जो स्टेजेस है। ऑलरेडी मैं मेडिटेशन के ऊपर पहले 10 और फिर एक 5 पॉइंट्स बता चुकी हूँ। ऑलरेडी 15 पॉइंट्स मैंने बता दिया है। और वो जो सारा जो मेडिटेशन है ना, वो आनापाना या फिर विपश्यना जो मेडिटेशन है बुद्धा जी का, उसके ऊपर ही वो काम करेगा। मतलब वो जो होता है ना, धीरे धीरे आपको सांस के तरफ ध्यान देते आप धीरे धीरे मेडिटेशन पर एंटर करोगे। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। और अगर आपको पूरा रियल तरीके से यौगिक मेडिटेशन करना है तब आपको क्या है ना, जब पिछली जो मेडिटेशन है उसमें मैंने कहा था एटलीस्ट 21 मिनट्स पर डे आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, और अगर आप थोड़ा और बेहतर रिजल्ट चाहते हो और थोड़ा बेहतर यौगिक वाला मेडिटेशन करना चाहते हो, तब ये जो स्टेजेस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये जो मेडिटेशन का जो तरीका है ये एक्चुअल में आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर आप एडॉप्ट कर सकते हो तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बहुत अच्छा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप मेडिटेशन की तरफ जाते रहेंगे। ठीक है, मैं अभी जो मेडिटेशन बोलने जा रही हूँ ये गुरु पतंजलि जी का है। पतंजलि योगा सूत्र से ये लिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने पतंजलि योगा सूत्र में इसका पूरा एक वास्ट जो एक्सप्लेनेशन है उन्होंने डाला है। ठीक है, वहीं से मैं आपको शॉर्ट में जो स्टेजेस है वो और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगी। ठीक है, और अगर वीडियो मैं देखूंगी कि ये ज़्यादा लंबा हो रहा है तो शायद ये मैं 2 पार्ट में भी बना सकती हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो पहला जो स्टेज है ये है यामा। ठीक है, ये यामा जो स्टेप है ये आपका लाइफ का जो पाथ है इसको आपको देखना पड़ेगा। मतलब हर रोज आप जैसे जीते हो इसके ऊपर ये जो यामा है ये स्टेप निर्धारित किया गया है। ठीक है, इस यामा में आपको क्या करना है, आपके लाइफ में 5 तरीके का अभ्यास लाना है। ठीक है, वो क्या क्या है? पहला है अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस। मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर आने के बाद आपका लाइफ का मेन मंत्र हो जाता है यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। ठीक है, आपके आसपास जो भी हो जाए आपको रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप ऐसे बोलेंगे कि कुछ अन्याय हो रहा है तभी हम कुछ नहीं बोले, नहीं, अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो पूरा प्रॉपर तरीके से, मतलब अगर आप शुरू भी कर सकते हो तो ख़त्म भी कर सकते हो, ऐसे स्टेज में अगर आप देखो तो आप ज़रूर वहाँ पर आप जहाँ पर अगर आप शुरू से लेकर एंड तक आप अगर उसको हैंडल कर सकते हो तब वहाँ पर आप अपना जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपको कहना भी नहीं चाहिए और आपने कह दिया, उस टाइम पे वो शायद वो ख़त्म होने वाला था लेकिन आपके वजह से वो बढ़ गया। या फिर ये भी हो सकता है आपके कहने से या फिर ये भी हो सकता है आपके कहने के बाद वो फाइट इतना बढ़ गया कि वो आपके ऊपर आ गया। ठीक है, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इस टाइम पे आपको कुछ नहीं बोलना है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की जब शुरुआत होती है इस टाइम पे आपको कहीं पर भी कुछ नहीं बोलना होता है। अगर आप दुर्गा, काली ऐसा बड़े बड़े नाम लेकर अगर आप चले जाते हो ना, आप एक जगह पर जाकर रुक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है व्हाट इज एक्चुअल दुर्गा माँ, व्हाट इज एक्चुअल द रीज़न फॉर बीइंग काली माँ। ओके, आपको पता नहीं है, अब बस बाहरी तरीके से कुछ जान लिए। वो होता है ना एक फेमिनिज्म और एक होता है फेक फेमिनिज्म। ठीक है, अब इस तरीके आप फेक फेमिनिज्म में एंटर करते रहेंगे। ठीक है, ये मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ, ये आपका लाइफ का एक मैं टिप्स दे रही हूँ या फिर ये एक लाइफ का ट्रिक्स है जीने के लिए। ठीक है, ये ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करना कि हर जगह हर टाइम पे बोलना नहीं होता है। ठीक है, नॉन वायलेंस।
दूसरा स्टेप जो है वो है सत्य। कुछ भी हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं या फिर जो ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोलने से ये अगर हो जाता है तब झूठ बोल देते हैं। जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, मम्मी को कह दिया मैंने खाना खा लिया कि मम्मी उधर खुश हो जाए। लेकिन अब ये दूसरी तरीके से भी कह सकती हो कि हाँ मैं खाना खाने जा रही हूँ। ज़रूर अब जा रही हो, आप हर एक स्टेप ले रही हो अपने फ्यूचर की तरफ, तो फ्यूचर में आप खाना खाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको टाल भी सकते हो, लेकिन जो बोलना है वो सच बोलना है, ठीक है। हमेशा झूठ से काम चलाना नहीं है, और झूठ तो जितना हो सके अपनी लाइफ से मिटा दो। अगर आप कहीं पर जा रहे हो और आप जिस डेस्टिनी पर हो आप जिस डेस्टिनी पर हो उस टाइम पे उसी डेस्टिनी को आप दूसरे वाले को कहना है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। शायद वो कहीं जगह पहुँच गया और आप सो रहे हो, ठीक है, वही बोल दो कि मैं सो रही हूँ। अगर उसको जाना है, वापस लौट के जाना है, तो वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आपका दोस्त है ना, आप उसको ढकने की जो आदत है, इस वजह से आप एक और गलती कर रहे हो, ठीक है। क्या होता है ना, गलती को अगर हम ढकना चाहते हैं तो वहाँ पर एक और गलती आ जाता है, हमारा गलती छुपता नहीं है, ठीक है। आपको मान लेना है, तो जितना हो सके ट्रूथफुल रहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ट्रूथफुल को अपने लाइफ में हैबिट कर लेंगे ना, अभ्यास कर लेंगे ना, उतना आपका लाइफ देखना स्मूथ हो रहा है और भी आप स्ट्रांग हो रहे हो। ये मैंने खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पहले मैं भी ऐसी ही थी कि बोल दो मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी, और आपको पता ही है आपका 10 मिनट्स लगेगा, और आप बोल रहे हो 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी। उधर बंदा वहाँ पर वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटा जो तरीका होता है, इसको अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा बढ़ा लेंगे ना, तब देखना आपका लाइफ कितना स्मूथ होता रहेगा, ठीक है। अब 3 नॉन स्टीलिंग। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं से मैंने सुना है, ठीक है। मैं एक यूट्यूब चैनल से ही ये जो मैं जो भी बता रही हूँ, मैं भी एक यूट्यूब चैनल से ही सुना था, ठीक है। लेकिन मुझे लगा जब मेरे सब्सक्राइबर के पास आएगा ये थोड़ा वास्ट होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर भी जितना उन्होंने कहा है वो मतलब इनफ है, ठीक है। लेकिन जो एंटर कर रहा है, जैसे मेरे चैनल में अभी जो भी है वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहा है, इनके लिए मुझे लगा थोड़ा सा वास्ट करना चाहिए, इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ। नहीं तो मैं वही लिंक डाल भी सकती थी, ठीक है। वहाँ से भी मैंने कुछ लिया है, कुछ मेरे वर्ड्स भी है यहाँ। ये नहीं कि उन्होंने जो भी कहा मैं वही बोल रही हूँ, यहाँ पर मेरे वर्ड्स भी है। उन्होंने जो स्टेजेस है वो उन्होंने कहा है, मैंने उस स्टेजेस को थोड़ा समझने की कोशिश की, थोड़ा खुद को टाइम दिया कि कैसे ये बोलना है, उसके बाद मैं बोलने जा रही हूँ। तो क्या है ना, पूरा का पूरा मैं इतना कुछ इसलिए बोल रही हूँ कि पूरा का पूरा चोरी नहीं करना है, आपको ज्ञान लेना है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना, उनका जो भी कंटेंट है मैंने चुरा कर अपने चैनल पर डाल दिया, या फिर सिर्फ ये नहीं, चुराना एक गलत बात है। ये क्या है ना, आपको धीरे धीरे आपका जो कर्मा है इसको खराब करता रहेगा। वो कुछ भी हो सकता है, शायद आप अपने दोस्त से एक पेन भी चुरा लिए ना, वो भी एक कर्मा है, ठीक है। अपने कर्मा पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्योर होना पड़ता है। तो नॉन स्टीलिंग इज़ द बेस्ट वे टू मेक योरसेल्फ मोर प्योर, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट जो योगी पतंजलि जी ने लिख कर गया है, मुझे लगता है ये सबको जानना है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा। दूसरी रीज़न ये है कि मैंने उस चैनल का लिंक नहीं डाला यहाँ पर, क्योंकि कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ चीज़ होता है जो स्पेसिफिक होता है, वो चैनल भी उस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वो चैनल पे जो भी कंटेंट है वो स्पेसिफिक जर्नी के ऊपर है, ठीक है। इसीलिए मैं उनको ना बोल के उनका चैनल का लिंक कहीं पर भी नहीं डाल सकती, ठीक है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो भी कहा है वो मैंने पहले एब्जॉर्व किया, उसके बाद आप लोगों को बता रही हूँ। तो दिस इज़ नॉट कॉपी, दिस इज़ व्हाट फॉलो। यही करना है आपको, गुरु को आपको फॉलो करना है, बट कॉपी नहीं करना है, ठीक है। सो नॉन स्टीलिंग इज़ द बेस्ट पार्ट।
ठीक है। और जो थर्ड पार्ट होता है यामा का वो है ब्रह्मचर्य, ठीक है। हम ब्रह्मचर्य सुनते ही ऐसा लगता है कि हमको संन्यास लेना पड़ेगा, हमको हिमालय में जाना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपने फैमिली के साथ रहकर भी ब्रह्मचर्य जो है वो पालन कर सकते हो। ब्रह्मचर्य जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं बाद में ज़रूर बताऊंगी, यहाँ पर इतना नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और ब्रह्मचर्य जो है वो मुझे लगता है एक अलग से वीडियो बनाकर आपको अलग से गाइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत लोगों का बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, तो इसीलिए मैं इसको अलग से रख रही हूँ, ठीक है। नंबर 5 इज अपरिग्रह और नॉन पॉजिटिवनेस, ठीक है। आप किसी के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव मत फील कीजिए, ठीक है। कभी भी अगर आप बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हो ना, आप अपना एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करने लगते हो या फिर उस पर इन्वेस्ट करने लगते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो एनर्जी है वो लूज़ भी हो रहा है और बहुत नेगेटिविटी भी कैच कर लेता है, ठीक है। इसमें आपको आपका जेलसी भी आ जाता है या फिर एंगर आ जाता है, ऐसा बहुत और एनर्जी लो वाइब्रेशनल एनर्जी इसमें मिक्सड अप हो जाता है और आपको बहुत नीचे की तरफ, मतलब लो एनर्जी की तरफ खींचता रहता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आपको लाइफ में हैबिट रखना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेडिटेशन में एंटर होगा, ठीक है। जो दूसरा स्टेज है वो है नियम। नियम क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। आप खुद को कितना टाइम दे रहे हो, आप खुद का सेल्फ लव कितना बढ़ा रहे हो, आपका डाइट से लेकर आपका नींद से लेकर आप कितना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हो, आप कितने टाइम ओवर थिंक कर रहे हो, कितने टाइम पॉजिटिव सोच रहे हो, कितने टाइम नेगेटिव सोच रहे हो। और अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, मतलब आपने हर एक इशू के ऊपर कैसे काम कर रहे हो और वो इशू आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये पूरा जो चीज़ होता है ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन में आता है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन का जो पहला पार्ट है वो है शौच, मतलब आपको बहुत साफ सुथरा रहना होता है। आपके मतलब नहाने का मतलब हर रोज़ जितना हो सके, जितने बार हो सके आप नहा सकते हो। नहाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपका कुछ कारण है आप नहा नहीं पा रहे हो तो खुद के अंदर से गलत या फिर नेगेटिव सोच रहे हो, ऐसा नहीं। मतलब नहाना बहुत अच्छा होता है। अब नहाने के बाद ऑरा क्लीन भी हो जाता है, ठीक है। तो नहाना और उसके बाद मतलब खुद के हर एक चीज़ का, यहाँ तक कि घर हमेशा शौच रखना पड़ता है, आपको बहुत नीट एंड क्लीन होना पड़ता है, ठीक है। तो आप जितना नीट एंड क्लीन होते जाएंगे ना, आप उतना सेल्फ डिसिप्लिन में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसके मतलब ये नहीं आप कोई एक हैबिट पकड़ लो, एक बैड हैबिट, कि हमेशा आप झाड़ू ही देते रहते हो, हमेशा आप पोछा ही देते रहते हो। ये जो चीज़ है ये नहीं करना है। बट हाँ, ये जो सुपरस्टिशंस है इससे आपको बचना है। लेकिन हाँ, जो एक्चुअल में नीट एंड क्लीन होता है ये आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो है संतोष, मतलब जो होता है तृप्ति, ठीक है, कॉन्टेनमेंट, ठीक है। आपको आपके आसपास जो भी है इसके लिए आपको तृप्त रहना पड़ता है, ठीक है। आप मतलब जो भी आपके पास है, अगर आपके पास खाना है, आपके पास सोने के लिए एक जगह है, आपके पास इंटरनेट है जहाँ से आप इतना सारा नॉलेज गैदर कर पा रहे हो, ये हर एक चीज़ के लिए आपको तृप्त होना पड़ता है, ठीक है। ये होता है कॉन्टेनमेंट या फिर संतोष का जो रूल, ठीक है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो सारे जो चीज़ बोल रही हूँ ये आपके लाइफ में आपको हेल्प करेगा, सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, ठीक है। अब जो भी चीज़ इसमें से आप अपने लाइफ में अप्लाई करते जाओगे ना, आप और शौच होते जाएंगे और तृप्त होते जाएंगे और आपका ध्यान और मेडिटेशन की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट है वो है तपस। तपस क्या होता है, आपके अंदर का जो आग होता है, ठीक है, आपके अंदर का जो हीट होता है या फिर आपके अंदर का जो करेज होता है, उस पर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जितना अपने करेज के ऊपर आप काम करेंगे उतना आप देखना आप भगवान के तरफ जा रहे हो। लेकिन हाँ, वो सोल
के मुताबिक होना चाहिए, मतलब आपकी गट फीलिंग के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप चोरी कर रहे हो, ये भी एक टाइप का मतलब नेगेटिव साइड ऑफ तपस्या, ठीक है, ये नहीं करना है। तो या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, ये भी एक टाइप का तपस्या है, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा आपको क्या करना है, कौन सा चीज़ पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा चीज़ लो वाइब्रेशन पकड़ रहा है, कौन सा हाई वाइब्रेशन, तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो तीसरा चीज़ है वो है स्वाध्याय, इसका मतलब है साधना, इस और मतलब स्टडी। अब जो भी कर रहे हो इसके ऊपर आप पढ़ते रहोगे या फिर सर्च करते रहोगे, आपका भूख और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाते रहोगे और आप और जानते रहोगे ना, अब तब समझ में आपको आएगा कि आप एक्चुअल में क्या हो। ये जो आप अभी जानते हो ये पूरा का पूरा इल्यूज़न है, मैं बता रही हूँ। 3D लाइफ में जो भी होता है, मतलब जो हम देख रहे हैं यही 3D लाइफ होता है, ये पूरा का पूरा इल्यूज़न है। जब आप पूरा स्पिरिचुअलिटी में जब एंटर करोगे ना, धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी इल्यूज़न में थे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। अब जितना स्टडी करोगे उतना आपके दिमाग में नॉलेज आएगा और उसी नॉलेज आपको धीरे धीरे शांत करता जाएगा, ठीक है। और जो 5th पॉइंट है वो है ईश्वरा प्राणिधाना, ठीक है, मतलब सरेंडर टू गॉड। मतलब आपको पूरा का पूरा सरेंडर करना है गॉड पे, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाकर पूरा देख लीजिए। तो इससे क्या होता है, आप जितना सरेंडर होते जाते हो उतना वो फिर से आप ऑलरेडी एक स्थिति में आते रहते हो, ठीक है। और ये जो सारे जो चीज़ मैंने कहा है अभी तक, ये जो मैंने कहा है ये सारा चीज़ आपके लाइफ में अगर आप इंक्लूड कर लेंगे, आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इसके बाद मैं जो भी कहने जाऊंगी ये जो है, ये मैं सोच रही हूँ इसके लिए मैं दूसरा पार्ट बना लूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसके लिए आप जो भी करेंगे ना, आप अगर इसके बाद का जो ये स्टेप्स है ना ये फॉलो करते रहेंगे ना, तो आपका जो पहला वाला पार्ट है ना वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में इंक्लूड होता रहेगा। आप देखना बहुत एक ब्लिसफुल लाइफ, एक हाईलाइटेड, एक मतलब हाई लिफ्टेड लाइफ आप जी रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पर ये वाला वीडियो, ये पार्ट मैं ख़त्म कर रही हूँ, दूसरी पार्ट मैं जल्दी ही लाऊंगी। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, या फिर मेरे सोशल मीडिया पर भी आप आ सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, मैं मेल ID डाल दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।